गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम। आज है 13 सितंबर और हम देखेंगे 13 सितंबर के कुछ करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाली हिमाचल प्रदेश के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे करंट अफेयर है वो हर एग्ज़ाम में, चाहे छोटा एग्ज़ाम हो चाहे बड़ा एग्ज़ाम हो, वहाँ पर वो पूछे ही जाते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेके प्रभु का नाम करते हैं शुरुआत। पहली खबर क्या बनी आज की कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अल्पसंख्यक आयोग। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है वो क्या एक संवैधानिक आयोग है? क्या इसका कहीं जिक्र जो है वो हमारा संविधान में होता है? तो उसका जवाब है नहीं होता है। ये एक लीगल बॉडी है, ठीक है। इसको एक एक्ट के तहत बनाया गया था। कौन सा एक्ट था वो? 1992 का एक्ट था, अल्पसंख्यक एक्ट था, उसके तहत इसको बनाया गया था। चलिए कुछ देखते हैं यहाँ पे क्या था हमारा, सरदार इकबाल सिंह को बनाया गया। अब साथ ही मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रखना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इससे पहले कि जो हमारे अरुण कुमार मिश्र हैं, ये भी मतलब इसको याद रखें, जो हमारे अरुण कुमार मिश्र हैं वो हमारे नेशनल ह्यूमन राइट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं। कौन से हमारे? तो NHRC के, नेशनल ह्यूमन राइट कॉरपोरेशन के, जो इसका एक्ट कौन सा था? इसका 1993 का इसका एक्ट था, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्र। मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूँ पहले भी, अरुण कुमार मिश्र। और ये भी कोई संवैधानिक आयोग नहीं है। चलिए अगला, रेखा शर्मा कौन है? अभी जो रेखा शर्मा है वो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। कौन से? हमारी नेशनल वीमेन काउंसिल की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, और ये भी कोई संवैधानिक आयोग नहीं है। विजय सांपला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो भाई इसको, विजय सांपला। जो हमारे विजय सांपला जी हैं वो राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष हैं। जो हमारा अनुसूचित यानी कि SC का कमीशन है, शेड्यूल कास्ट का कमीशन है, उसके ये अध्यक्ष हैं विजय सांपला। और ये एक संवैधानिक आयोग है। इसका जिक्र जो है वो आर्टिकल नंबर 338 में होता है, ठीक है। जो 89 संविधान संशोधन हुआ था हमारा, 89 संवैधानिक संशोधन, उसमें हमारा जो 338 में आर्टिकल, उसमें एक क्लॉज इसको में डाला था और उसको ST आयोग को इससे अलग कर दिया गया था। फिर इसके बाद हमारा एक और संविधान संशोधन हुआ जिसमें हमारे OBC को हमारा जो वो संवैधानिक अधिकार दिया गया था। वो कौन सा था? कमेंट बॉक्स में बताएं। 103, 104, 105 बताना मेरे को इनमें से कौन सा था वो। चलिए अगला है, DRDO ने भारतीय वायुसेना को सौंपी MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली। किसने सौंपी? DRDO ने। DRDO को कहाँ पे? G सतीश रेड्डी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे? हमारा न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और जो G सतीश रेड्डी हैं वो हमारे देश के जो रक्षा मंत्री होते हैं उनके सलाहकार भी होते हैं। ये को आपको याद रखना है। तो ये क्या है इसमें कि वायुसेना का सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है ये, सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली। अगला देखते हैं। लेकिन इसमें हाँ, जो ये MRS में इसको DRDO ने तो बनाया है ना, पर किसकी मदद से बनाया है? इजराइल की मदद से। इजराइल आपको पता है कि बहुत एडवांस कंट्री है इन मामलों में, तो इन्होंने इसके साथ मिलकर मिलाया है। अब इंद्रजाल क्या है? इंद्रजाल मैंने आपको बहुत बार बताया गया, एयर ड्रोन डिफेंस सिस्टम है भारत का स्वदेशी इंद्रजाल, ठीक है। अब बराक क्या है? बराक भी भारत और इजराइल ने बनाई थी। और मेरे को सबसे फेवरेट मेरी कौन सी है? नाग मिसाइल। जो हमारे नाग मिसाइल है वो कौन है? एंटी टैंक मिसाइल। ये खुद ढूंढती है अपना लक्ष्य भी, बस एक बार छोड़ा अपना भूल जाओ, ठीक है। मतलब खुद जाके दागती जाके सामने वाले टैंक को। अगला क्वेश्चन है कि मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु डेनमार्क के सहयोग से बनाएगा ऊर्जा द्वीप। क्या बनाएगा? हमारा ऊर्जा द्वीप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एनर्जी आइलैंड है हमारा, एनर्जी आइलैंड यानी कि एक ऐसा आइलैंड बनाएगा हमारा कौन? तमिलनाडु, डेनमार्क की सहायता से। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन, ठीक है। ये इसकी सहायता से ऐसा बनाएगा कि उस द्वीप पर क्या होगा, सिर्फ जैसे सोलर विंड के लिए लगा दिए, या छागड़े जैसे लगा दिए, फिर जो एयर हमारा विंड के लिए जो विंड वाले होते हैं ना, वो पंखे जैसे वो लगा दिए, ठीक है। उस तरह का करेगा क्योंकि डेनमार्क इसमें महारत हासिल कर चुका है। क्योंकि डेनमार्क ने, मैंने आपको 10,000 साल पहले बताया था, ठीक है, मैंने आपको पिछले बार वीडियो में बताया था ना कि डेनमार्क ने अपने एक साथ में उन्होंने अपने एक आइलैंड जैसा बना दिया है। अब उस आइलैंड में क्या कर रहे हैं वो, मतलब यही अपना मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करें। और कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे ये सब मतलब काफ़ी ज़्यादा हैरानी वाली बात होगी आपके लिए। 4 से 10 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं।
करेंगे इस आइलैंड की मदद से। ठीक है, काफ़ी अच्छा मतलब है, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो काफ़ी अच्छा है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ जो पिछले साल एलाइड में आया था कि भारत का रिन्यूएबल एनर्जी में 2022 का लक्ष्य कितना है, तो वो था 175 गीगावाट। और एक था कि अब नया लक्ष्य है भारत का 2030 तक का नया लक्ष्य है हमारा कितना, 450 गीगावाट भारत का नया लक्ष्य है 2030 तक। अगला प्रश्न, 4 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, बनवारी लाल बने पंजाब के गवर्नर। जैसा कि आपको पता है कि अभी बेबी रानी मौर्य ने उत्तराखंड का जो अपना राज्यपाल का पद था वो छोड़ दिया था, मैंने आपको बताया था। तो उसमें सरकार ने सोचा क्यों ना बच्चों की के लिए थोड़ी करंट अफेयर थोड़ी बढ़ा दी जाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 4 और नए राज्यपाल जो वो नियुक्त कर दिए। तो ये लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के बन गए, बनवारी लाल पुरोहित ये पहले कहाँ के थे, तमिलनाडु के थे, वहाँ पे थे। तो इनको बोला कि जाओ भैया पंजाब के दर्शन करो जाके। ठीक है, जगदीश मुखी ये मजे ले रहे थे अपने असम के अंदर, इनको बोला कि जाओ भैया अब नागालैंड का भी अधिक अतिरिक्त कार्यभार संभालो। और RN रवि, जैसे ये तमिलनाडु के यहाँ को भेज दिए बनवारी लाल पुरोहित, तो RN रवि को तमिलनाडु का बना दिया गया। ठीक है, तो उत्तराखंड की क्या क्या बन गए हमारे, गुरमीत सिंह बन गए। काफ़ी अच्छा प्रश्न था ये, मैंने को करवा चुका हूँ। अब कर्नाटक के नए राज्यपाल कौन थे, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वंस अपॉन अ टाइम देर वाज ए थावरचंद गहलोत, जो हमारे सहकारिता मंत्री होते थे पहले, कौन, थावरचंद गहलोत होते थे, उनको भाई इनका कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया। अब कर्नाटक के नए CM कौन हैं, CM है बिस्वराज बम्बई, क्या है बिस्वराज, नए नए नियुक्त हुए सारे ये बिस्वराज। असम के कौन थे पहले, कौन थे, हेमंत बिस्वा शर्मा जी थे भाई, शर्मा जी के लड़के हैं ये असम के थे। अगला आगे हम केरला के नए CM, ठीक है, केरला के क्या है, पिनरई विजयन, क्या है पिनरई विजयन। ठीक है, पुडुचेरी, यार जब मैं वीडियो बनाने से पहले लिखता हूँ तो अच्छा लिखा जाता है, लेकिन जब वीडियो बनाता हूँ तो उस टाइम अच्छा नहीं लिखा जाता। पुडुचेरी, अब पुडुचेरी कौन से हैं, रंगास्वामी, चौथी की 5वीं बार बन गए रंगास्वामी। उत्तराखंड के नए तीर्थ त्रिवेंद्र पुष्कर, 3 चेंज हुए इसके, तो अभी पुष्कर धामी है इसके यहाँ के, पहले थे तीरथ सिंह यादव, फिर आए त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर आए पुष्कर धामी, ये तो पुष्कर धामी है इस बार के नए उत्तराखंड के CM। चलिए अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिकों ने खोजा दुनिया का सबसे उत्तरी द्वीप खोज लिया भाई, सबसे ज़्यादा नॉर्थ पॉइंट मतलब खोज लिया। यहाँ पे एक आइलैंड भी है जो ग्रीनलैंड से थोड़ा सा ऊपर ही है। ग्रीनलैंड किसके अधीन आता है, ये डेनमार्क के अधीन आता है। सबसे बड़ा आइलैंड कहाँ पे, तो कौन है दुनिया का, तो वो ग्रीनलैंड ही है। चलिए, तो उसका नाम भाई खतरनाक है भाई, कौन सा नाम है इसका, क्यूक करटाक अन्ना वेरकेलेक, भाई पता नहीं क्या नाम है इनका ये। ठीक है, कुछ दिन के लिए ना अपने जो आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उनका नाम इस नाम से सेव कर लो, आपको याद हो जाएगा ये। तो ये एक द्वीप है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो जाएगा आपके लिए, ये दिखने को मिलेगा ये। ठीक है, अब आपको पता है कि इससे पहले सबसे उत्तरी द्वीप क्या था, उड़ाक आइलैंड इससे पहले था। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे इग्लू जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जहाँ पे कौन सी जनजाति रहती है, एस्किमोज रहती है। ठीक है, और टुंड्रा के अंदर आते हैं, टुंड्रा जो वनस्पति है क्या होती है, वेजिटेशन उनके अंदर ही आते हैं। चलिए अगला, 9 सितंबर को मनाया गया हिमालय दिवस, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया गया। इस बार की इसकी थीम क्या थी, थीम थी हिमालय का योगदान और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिख लियो थीम क्या है इसकी, कि हिमालय का योगदान और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हमारी जिम्मेवारी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू किया गया एक विशेष अभियान में भी डिजिटल 3.0, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये, क्योंकि वंस अपॉन अ टाइम, आज से 10,000 करोड़ साल पहले क्या था, मैंने आपको बताया था, मैंने क्या बताया था, लेकिन आपको पता था, आपने पढ़ा होगा, PM प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इसके तहत क्या था कि 10,000 रुपये का लोन दिया जा रहा था, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर है, जो रेडी लगाने वाले लोग हैं, उनको दिया जा रहा था। ठीक है, तो ये क्या था, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, ऐसा था इसका कुछ फुल फॉर्म जैसी, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर के लिए था। ठीक है, 7% की सब्सिडी के साथ थी इसमें, जो स्ट्रीट वेंडर के लिए लोन के ऊपर। तो अब इसमें इन्होंने क्या किया कि उनको भी थोड़ा डिजिटलाइज किया जाए, जो हमारा QR कोड होता है ना, QR कोड जैसा होता है, ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स कोड जो होता है हमारा, उससे डिजिटली भुगतान करने की ट्रेनिंग दी जाएगी इस पोर्टल के अंदर। ठीक है, और ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो हमारा मंत्रालय ना वो मऊआ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड क्या था, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, उसके अधीन ये आता है हमारा।
अगला प्रश्न है हमारा, हैदराबाद में हुआ भारत के पहले उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मिथेनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ हमारा? हैदराबाद में हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया ये भी इसके बाद। हैदराबाद में बना। अब हैदराबाद से क्या बनाई जाएगी? मिथेनॉल बनाई जाएगी, यानी कि अल्कोहल बनाया जाएगा। सबसे पहला वो वर्ल्ड में पहली बार हुआ है ऐसा कुछ नया काम हो, फर्स्ट टाइम, कि ये क्या करेंगे हमारा कोयले से क्या बना देंगे? कोयले से सीधा बना मिथेनॉल बना देंगे हमारा। ठीक है, तो इसका कहाँ हुआ? हैदराबाद। कौन सी नदी के किनारे? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। अब कौन सी कंपनी इसको करेगी? तो वो करेगी हमारी BHEL, भेल। ठीक है, भेल कंपनी जो हमारी वो इसको करेगी। इसकी स्थापना कब हुई थी? भेल की, BHEL की 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आपने पढ़ा होगा गेल, सेल, भेल, ये भाई नवरत्न कंपनी सारी, महारत्न नवरत्न कंपनी सारी है। ठीक है, इनको याद रखें हमेशा। अगला है 9th क्वेश्चन कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, यानी कि अब क्या होगा? घर की छत पे आप खड़े होंगे, आपने दवाई मंगवाई होगी, तो वो दवाई आपके सर के ऊपर आके टपकेगी सीधा ड्रोन के माध्यम से। ये सबसे पहले किसने लॉन्च किया? तेलंगाना ने इसको लॉन्च किया। किसकी मदद से इसको लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया उन्होंने, एक तो ये था उसका कि नीति, एक था उसको नीति आयोग हमारा 2015 में, 1 जनवरी 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ। और साथ में कौन सा हॉस्पिटल के साथ है? अपोलो हॉस्पिटल, काफ़ी लंबी चेन है अपोलो हॉस्पिटल्स की, इनके साथ मिलकर इन्होंने स्टार्ट किया। 11 सितंबर से ये स्टार्ट हो चुका है मतलब अब तो। ठीक है, अगला क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा करेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म बॉब लॉन्च, BOB मतलब बॉब लॉन्च। इसका मकसद क्या है कि बैंकिंग की सारी फैसिलिटी सिर्फ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी मिल जाएगी। ठीक है, बैंकिंग की सारी फैसिलिटी आपको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाएगी। जैसे आपको क्या करना है? 4 इसमें पॉइंट है। सेव है, फिर है इन्वेस्ट हमारा, फिर है बोरो है, और लास्ट है शॉप। 4 इसमें पॉइंट रखे गए हैं इन्होंने। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में ये बना था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके भारतीय रिजर्व बैंक। कब होता है इसका? 1949 में इसका क्या हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, इसको बताना है इसकी स्थापना किसने करी थी? बहुत ही मतलब ज़बरदस्त लीग वो थे हमारे। ठीक है, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी, मेरे को नाम बताना। बैंक ऑफ बड़ौदा का हो गया। लास्ट क्वेश्चन था, सतीश पारेख को नियुक्त किया गया इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष। ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप अपनी वीडियो को जरूर देखोगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और जो फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं उनको वीडियो को करना, उसको चैनल को करना सब्सक्राइब। एंड थैंक यू एंड हैवी नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।